आईकेएप ने जो रिसेंट 6 अटेम्प्ट्स पूछी हैं उन 6 अटेम्प्ट्स की कुछ और समरी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप टोटल क्वेश्चंस पूछें तो आईकेएप ने जो इस पेपर का जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसमें भी और इसमें भी आप देखेंगे कि 2 सेक्शंस होते हैं आपके पेपर के। जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। पहले 5 क्वेश्चंस होते हैं 8 से 10 मार्क्स के, और वो आप समझ लीजिए कि छोटे क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस 8 से 10 नंबर के होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं एमसीक्यूज का एक सवाल होता है, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 6 होता है, उसके अंदर 12 से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। फिर सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 जो है उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो 15, 18, 20 इस तरह से उनके मार्क्स होते हैं। उन 3 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स 50 होते हैं। तो ये आईकेएप इसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है। ये मैंने नीचे सेक्शन ए सेक्शन बी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि हर अटेम्प्ट के अंदर यही चीज लिखी हुई है कि पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। बात करते हैं कि एग्जामिनर जो है वो उसके पेपर जो बनाया तो बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली FAR1 सबसे बुरा रिजल्ट परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि FAR1 में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो इसमें फेलियर की बहुत सारी रीजंस हैं जिनके ऊपर मैं आज सबसे ज्यादा फोकस करूंगा, और मैं अपना ये जो सारी अभी बात कर रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए या इस डिस्कशन के लिए बिल्ट अप कर रहा हूँ कि भाई इसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा आता है बच्चों का, और उसकी बहुत सारी बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं जो कि अगर हमें शुरू में बता दी जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप जहां से मर्जी से FAR1 पढ़ रहे हो, लेकिन आपके लिए ये वाली चीज जो है ना बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप रिजल्ट को देखें तो स्प्रिंग 2022 में 23% रिजल्ट आया। इसका मतलब 100 में से 23 बच्चे पास हुए। ये नहीं कि कन्वर्सली 100 में से 77 स्टूडेंट्स 77 बच्चे फेल हो गए। ये लोएस्ट रिजल्ट था। ऑटम 2022 में 25% रिजल्ट लोएस्ट, स्प्रिंग 2023 22% रिजल्ट लोएस्ट रिजल्ट रहा। ऑटम 2023 27% रिजल्ट सेकंड लोएस्ट। ऑटम 2023 में किसी और सब्जेक्ट ने बाजी ले ली तो वो इससे ज्यादा बच्चे उस सब्जेक्ट में फेल हुए, तो बहरहाल ये फिर भी जो है ना सेकंड लोएस्ट रहा। लेकिन स्प्रिंग 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह FAR1 ने अपनी पोजीशन दोबारा गेन की और सबसे ज्यादा बच्चे FAR1 में फेल हुए। तो ये इतना बताने का मकसद जो है वो ये है कि आपको फेलियर की रीजंस पता होनी चाहिए, जो इससे अगली स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ इस स्लाइड में एक और चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये तीसरी मैंने आइटम बनाई है, चैप्टर मिस्ड। क्या कोई चैप्टर मिस हुआ ऑटम 2024? नहीं। स्प्रिंग 2024 IS 8 के क्वेश्चंस मिस हुए, लेकिन उसकी फिर भी एक एडजस्टमेंट उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर पूछ ली थी। ऑटम 2023 कोई सवाल में चैप्टर मिस नहीं किया, स्प्रिंग 2023 कोई चैप्टर मिस नहीं किया, और 2022 के अंदर भी कोई चैप्टर मिस नहीं किया। तो सबसे बड़ी फेलियर की रीजन जाए बगैर ही अगली स्लाइड पे आपको पता चल जानी चाहिए, वो ये है कि बच्चे इसमें सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, टॉपिक्स छोड़ देते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मुझे याद है आईकेएप ने एक दफा कुछ स्टैट्स शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि हमने 100 ऐसे बच्चे पकड़े जो पास कर गए थे पेपर। हमने उनके क्वेश्चन पेपर्स पकड़े और हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो फेल होने वाले बच्चों में नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस 100 में से 98 स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो 100 बच्चे जो पास हो गए थे उनमें से 98 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सारे सवाल किए हुए थे, वो फिर पास हुए थे। और 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक सवाल छोड़ा भी था, फिर भी वो पास हो गए। इसका मतलब ये है कि जब आप एक भी सवाल पेपर में छोड़ देते हैं, आप आके दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, भाई आपके पास होने के चांसेस बहुत ही कम रह गए। ये झूठ होता है, ये बहुत सारे बच्चों की स्टोरियां होती है, मैंने 70 नंबर का पेपर किया और पास हो गया। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का खास करम होता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके तुक्के लग जाते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद गलत बयानी कर रहे हैं, शायद उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने कितना पेपर करके आए। तो जब तक आप पेपर पूरा नहीं करेंगे, आपके पास होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। और पेपर पूरा करने के लिए आपको ना सिर्फ सारे टॉपिक्स तैयार करने चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। तो भाई आज पहले दिन जब आप FAR1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक्स है, किस चैप्टर में क्या है, किस चैप्टर में क्या है, मैं आपको कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, फलां टीचर आपको क्या करता है। इन सारी चीजों को एक साइड पर रखें। आपने जो काम करना है वो ये है कि FAR1 को पास करना है, क्योंकि ये सबसे बुरा रिजल्ट देता है। और उसमें बच्चों के फेल होने की रीजन सबसे बड़ी है कि वो बच्चे पूरा पेपर तैयार नहीं करके जाते, और यहाँ अगर तैयार करके जाते हैं तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। इसी तरह से एक और चीज है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चंस। इस पेपर के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस थे। 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स फर्क होती हैं। तो टोटल आप समझ लें कि 11 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं।
फिर 6, 7 या 8 आपके एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको भी समझ लें कि ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो तकरीबन 20 के करीब क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर बनाता है टोटल 13 चैप्टर में से। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इससे पहले कभी किसी ने बीकॉम किया या आईकॉम किया है तो आपको पता होगा कि यार ये तो बड़ी आसान होता था, वहां पे 8 या 7 सवाल आते थे, 2-3 सवालों की चॉइस होती थी, 5 सवाल करने होते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी आई एम श्योर के वो मुझे याद है, हमारे जमाने में तो चॉइस हुआ करती थी कि आपने 8 में से 5 सवाल करने, यहाँ पे 9 में से 9 सवाल ही करने। बीकॉम वगैरह में या इस तरह के एरियाज के अंदर क्या होता है, 20-20 चैप्टर्स होते हैं और कुछ चैप्टर्स में से पेट सवाल आना होता है। लोग 5 या 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, उसमें से पेपर आ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना। इस चीज को आज ज़हन से निकालना होगा। ये एक मुश्किल टास्क है और इसको रिजल्ट से, लोगों के रिजल्ट से पता चलता है कि बच्चों को इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उसको जो है वो हम ने ठीक करना है। ये जो बिल्कुल रिसेंट स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट गुजरी है, एक तो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है, उससे पीछे वाली जो अटेम्प्ट है यानी कि जो मार्च में हुई थी इसी साल, उसके एग्जामिनर कमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। उससे पीछे वाले एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एग्जामिनर कमेंट्स आपको लाजमी तौर पे पढ़ने चाहिए। पूरी की पूरी पिछली 5-7 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स किसी दिन वैसे ही बैठ के एक दफा पढ़ें तो आपको वो जो आपने अपने जवानी के जमाने में, खैर मेरी जवानी तो गुजर चुकी है, आप लोगों की तो चल रही है, जो आप लोगों ने अपने बचपने में वो जो नहीं पढ़े सैड से नावल पढ़े थे, जिनको पढ़ के आपका दिल दुख जाता था और आप सारा दिन सैड रहते थे और हीरोइन और हीरो के साथ जो होने वाली ज्यादतियां थी उसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उसी तरह के आंसू आपकी आंखों में आएंगे जब आप ये एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे। एग्जामिनर बेचारा तकरीबन रोने वाला हो चुका होता है जब वो एग्जामिनर कमेंट्स में लिखता है कि बच्चों ने ये गलतियां की, बच्चों ने ये गलतियां की, तौबा तौबा, बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर आपको, मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे सीए के अंदर अगर किसी से बदला लेना हो तो उसको सीए के बच्चों के पेपर चेक कराने चाहिए कि चल भाई इसको चेक कर। ठीक है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा वो 0 मार्क्स दे सकता है, वो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं कर सकता बेचारा। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ क्या बीतती होगी और उनको जो उनको पैसे दिए जाते हैं वो सही दिए जाते हैं उन बेचारों के। मैं तो ये कहता होता हूँ कि भाई जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं वो एग्जामिनर को जो लिखने के लिए कागज दिया जाता है आईकैप की तरफ से, वो वाटर प्रूफ होता है, और जो पेन दिया जाता है वो वाटर प्रूफ पेपर के ऊपर लिखने वाला दिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनर कमेंट्स लिखते हुए इतना रोता होगा कि वो शीट ही उसकी भीग जाती होगी। तो खैर चलिए, कुछ मस्तियां थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि एग्जामिनर कमेंट्स जो होते हैं वो हमें आईना दिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई बच्चे जो हैं वो किस तरह की गलतियां करते हैं। तो इस वक्त आपके स्प्रिंग 2024 के एग्जामिनर कमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भाई 9 सवाल पूछे थे हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में 49% बच्चे पास कर गए ये वाला सवाल, तो फिर ये आसान सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 27% बच्चों ने ये क्वेश्चन के अंदर पासिंग मार्क्स लिए। पासिंग मार्क्स से क्या मुराद है, आधे मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 34%, 4 में 16%, यानी कि वो ओवरऑल बता रहा है कि बच्चों ने किस तरह से रिजल्ट्स लिए। द करंट रिजल्ट ऑफ 28% अलाइन क्लोजली विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 27% एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 सेशन विच इज 26%। तो पिछले 5 सेशंस की एवरेज उन्होंने बताई है कि 26% रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट 23% ऑफ द एग्जामिनी ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। उन्होंने कहा कि ओवरऑल 26% पास हुए हैं, लेकिन 23% लोग ऐसे भी हैं, यानी कि जितने पास हुए हैं उतने ही, तकरीबन उतने ही ऐसे अरस्तू के बच्चे भी थे कि जो पूरे 20 नंबर भी हासिल नहीं कर सके पूरे 100 नंबर के पेपर में। यानी कि बच्चे गए जाके पेपर दे, पता नहीं कौन इनको कह रहा था कि पेपर दे के आओ वरना तुम्हें मार देंगे। ये बच्चे, इन्होंने तैयारी नहीं की लेकिन फिर भी पेपर देने चले गए। तो जितने बच्चे पास हुए, 26% बच्चे पास हुए, थोड़ा सा फर्क है, तो जितने बच्चे पास हुए तकरीबन उतने ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 नंबर भी पूरे पेपर में हासिल नहीं किए, indicating that they have appeared in exam without even studying the basics of the subject. अच्छा जी, roughly 1/3 of the examinees taking this examination have been granted exemption from the introduction to accounting as a result of transition to new scheme. Notably, the pass rate for these exempt examinees is considerably low than that of other examinees. ये वो बात है जनाब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस अच्छी बनेगी आपकी तो फिर आगे उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। TRC 4 अगर आपको नहीं आता, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर नहीं आती है, उधर आपने कोई असाइनमेंट से रट्टे मार के पास कर लिया था, तो भाई आप इस वक्त एक मुश्किल में है, गंभीर प्रॉब्लम में है। ठीक है, और वो ये है कि अब आपको इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वो बच्चे जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एग्जाम्शन ले ली थी और सीधा FAR 1 में फॉल कर गए थे,
उस वक्त भी हमने इस पॉलिसी की बड़ी मुखालफत की थी और अल्टरनेटिवली ICAP जब नहीं माना था तो फिर हमने बच्चों को एक फ्री कोर्स दिया था नियर पेयर के ऊपर, प्री FAR 1 का कोर्स। अभी पिछले दिनों मैंने वो कोर्स कहा कि यार अब तो ये गुजर गया, अब तो उसके बाद अगली स्कीम आने वाली है, तो पुरानी स्कीम के बच्चे कहाँ हो गए, कोर्स को डिलीट करा देते हैं, कोर्स को हाइड कर देते हैं। जैसे ही हमने कोर्स को हाइड किया हमारी सारी मैनेजमेंट को मैसेजेस आना शुरू हो गए कि सर वो प्री FAR 1 का कोर्स जो कि बेसिकली उन बच्चों के लिए था जिनको अकाउंटिंग की एग्जेम्पशन मिल गई थी वो हाइड कर दिया आपने, वो किधर गया। हमने कहा यार उसकी क्या ज़रूरत, उन्होंने कहा सर भी ज़रूरत है। तो वो बच्चे जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो अभी तक उसको बेसिक उनकी अकाउंटिंग्स की ठीक नहीं है तो आगे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्री FAR 1 का कोर्स उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन ले ली थी और वो अभी तक वो बच्चे वही कोर्स ले रहे हैं और आगे नहीं जा पा रहे। सो ओवरऑल जो रिजल्ट, और आगे उन्होंने कहा है कि उनमें से जो बच्चे पास भी हुए हैं वो भी बड़े थोड़े से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बेस आपकी अच्छी बननी चाहिए।